बच्चों, आज मैं पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल की डिफिनेशन देखते हैं और फिर उसकी थोड़ा समरी इंट्रोडक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिनोमियल क्लास 9th में आप लोगों ने चूँकि पढ़ चुका है, तो वही डिफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी हुई है। पॉलिनोमियल की डिफिनेशन है एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ fx equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus up to dot an x to power n etc. is called a polynomial. For example, fx equal to 2x plus 3, fx equal to 2x square plus 3x plus 4, fx equal to 4x cube plus 5x square plus 6x plus 4 is a polynomial. But fx equal to 4x square plus 2 under root x प्लस 3 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। जैसे मान लीजिए इंटीजर है 2, लेकिन 2/3 इंटीजर नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे fx इक्वल टू 2x प्लस 3 और fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है। लेकिन यदि हम इसको 2x प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 फ्रैक्शन में लिख दें तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल की आप डिफिनेशन जानते हैं और फिर इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी हासिल करना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। तो अब सबसे पहले क्या आता है बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है fx इक्वल टू c और डिग्री क्या होती है 0। डिग्री किसको कहते हैं बेटा, हाइजेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 0। इसी प्रकार से सेकंड क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होगी और इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax प्लस क्या होता है b। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और डिग्री 2 हो गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल में fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, डिग्री क्या हो गई 3 हो गई। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में fx इक्वल टू ax टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c और इसकी डिग्री क्या हो गई 4 हो गई। आप 10th क्लास में 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब आपके सिलेबस में यहाँ पे सबसे पहले इसके जीरोज मतलब वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c होता है। fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अपन को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू क्या होती, कितनी होगी वैल्यू, इसमें 2 वैल्यूज होंगी। इसके जीरोज कितने होंगे 2 होंगे। तो फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, fx इक्वल टू क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। fx इक्वल टू क्या ले लेंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस c, मतलब कांस्टेंट टर्म को RHS में आप क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को क्या करना है 1 लेके आना है। तो a से अपन क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो क्लास 9th में आप लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताई गई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x है। थोड़ा अपन समझ लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब यहाँ पे a स्क्वायर है तो यहाँ a है और यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ b है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ x है। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 यदि नहीं है, यहाँ 2 लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो b की वैल्यू प्राप्त होगी b/2a प्राप्त होगी। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स प्लस, अब b की वैल्यू क्या है बच्चों b/2a है तो b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा।
और यदि LHS में हमने b/2a का होल स्क्वायर किया है तो यहाँ भी b/2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस c अपान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, b²/4a² माइनस c अपान क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a², 4a का एलसीएम क्या होगा, 4a² होगा, और यहाँ पे क्या होगा, b² माइनस 4ac। क्यों, क्योंकि 4a² में a से डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a। 4 का स्क्वायर रूट 2, a² का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करके कांस्टेंट वैल्यू है तो माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac अपान 2a हो जाएगा। तो लास्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 वैल्यूज हैं। यदि पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, और यदि निगेटिव साइन लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इसका मतलब है बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम 2 वैल्यूज होंगे हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, और यदि निगेटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट क्या होगा, b² माइनस 4ac अपान क्या होगा, 2a होगा। अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, और निगेटिव साइन को अपन बीटा से डिनोट करते हैं तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस b माइनस अंडर रूट क्या होगा, b² माइनस 4ac अपान क्या होगा, 2a होगा। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के जानना चाहिए वो है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में ये जीरोज ही लिखा हुआ है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज ही है। तो इनका हम सम कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर दे तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस अंडर रूट क्या होगा, b² माइनस 4ac अपान 2a, और प्लस माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान क्या होगा, 2a होगा। एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब यहाँ से b² से b² क्या होगा, कैंसिल होगा, तो इक्वल टू माइनस b क्या आएगा, माइनस 2b आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b अपान a। इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, देन सम ऑफ जीरोज आर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपान a होता है। माइनस b क्या है, ax² प्लस bx। यदि हम यहाँ समझे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यदि आपके बुक में कहीं लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स माइनस b अपान a है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में देखो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, माइनस b माइनस प्लस b² माइनस 4ac अपान 2a, और
बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब देखिए बच्चों इनका प्रोडक्ट करना है तो माइनस बी को ए मान लेंगे और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या एज्यूम कर लीजिए बी। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2a में 2a का इंटू करेंगे क्या आएगा 4a स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ac अपान क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों बी स्क्वायर माइनस और यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4ac 4a स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4ac अपान क्या होगा 4a स्क्वायर होगा, 4 4 कैंसिल होगा, a कैंसिल हो गया। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c अपान क्या होगा a हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ यदि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट टर्म है और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों अभी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके मैक्सिमम क्या होते हैं 2 जीरोज होते हैं। तो यदि लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ quadratic polynomial then if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial then fx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं बीटा लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यदि अल्फा बीटा क्या है जीरोज है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आप आइडेंटिटी आप जानते होंगे a माइनस बी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की आइडेंटिटी हमने यूज कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि कोई भी नंबर 2 नंबर दिए हुए 2 3 दिया है 4 5 दिया हुआ है या अल्फा बीटा ही दिया है तो मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। यहाँ आप क्या देख रहे हैं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इफ 2 and 3 are the zeros of quadratic polynomial then fx इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अब अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3। अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू क्या है 3 है x प्लस 2 इंटू 3। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं डायरेक्ट मतलब। तो आप बच्चों आज मैंने इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का मैंने दिया और यदि आपको लगता है कि ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं समझ में तो मैं कंटिन्यूअसली मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट में छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल